आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि दुर्गा पाठ कैसे करना चाहिए, कैसा हमारा स्वर हो, कैसी वाणी हो, किस तरह से उच्चारण हो, कैसे हमारा आसन हो, किस मुद्रा में बैठकर हम पाठ करें और जो कुछ भी हम उच्चारण कर रहे हैं उसकी गति कैसी हो, यह सब कुछ बतलाया गया है। तो हर पाठकर्ता को यह ध्यान देना चाहिए कि उसे किस तरह से पाठ को करना है और किस तरह के किए हुए पाठ को सुनना है। दुर्गा पाठ में जो पाठ करता हैं, उत्तम पाठकर्ता के क्या गुण होने चाहिए और ऐसे कौन से पाठ करता हैं जिनका पाठ जो है अधम पाठ की श्रेणी में आता है, यह सब कुछ दुर्गा पाठ के शुरू में ही बतलाया गया है। तो पाठ करते समय या किसी भी किए हुए पाठ को सुनते समय इसका जरूर ध्यान दें कि वह शास्त्र विधान से, शास्त्रोक्त रीत से पाठ किया गया है या नहीं, या हम वैसा पाठ कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए इसका ध्यान करना बहुत आवश्यक है, तभी दुर्गा पाठ का उत्तम फल प्राप्त होता है। कहा गया है, माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च सडेते पाठ का गुणा, कि प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए पाठ करे, मीठा स्वर हो, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण हो, पदों का विभाग हो, उत्तम स्वर हो, धीरता हो, एक लय के साथ बोले, ये जो हैं वह पाठक के गुण हैं, यही उत्तम पाठक कहे गए हैं। अधम पाठक के गुण बतलाते हैं, गीति शीघ्री सिरह कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च सडेते पाठका धमा, अर्थात जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता है। आप बहुत से यूट्यूब पर देखते होंगे, बहुत से जो गायक हैं उन्होंने साज बाज के साथ दुर्गा सप्तशती को गाया है, बड़े लय के साथ। जो दुर्गा पाठ जिस छंद में दिया गया है, जिस छंद का हम प्रत्येक चरित्र में विनियोग करते हैं, उस छंद को भंग करके जो लोग इसको गाते हैं, किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ, विभिन्न लय के साथ दुर्गा पाठ को जो लोग गाते हैं, वह सब अधम पाठक कहे गए हैं। ऐसे किए हुए पाठ को ना तो सुनना चाहिए, ना इस तरह से पाठ करना चाहिए। और कौन कौन से अवगुण हैं कि जल्दबाजी में जो उच्चारण करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो पाठ करते हैं और सिर हिलाते हुए पाठ करते हैं, अपनी हाथ से लिखी हुई पुस्तक है उस पर जो पाठ करते हैं, और पाठ करते समय अर्थ की भी जानकारी रखना है। जिस पद का हम पाठ कर रहे हैं, जो हमारे सामने मंत्र श्लोक चल रहा है, उसका अगर हमें अर्थ ज्ञान है तो वह उत्तम पाठ की श्रेणी में आता है। केवल हम पाठ करते जा रहे हैं, उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो वह भी अधम पाठक कहे गए हैं। और जिन्हें अधूरा मंत्र ही कंठस्थ है, ऐसे सभी पाठक अधम पाठक कहे गए हैं। तो ध्यान रखें, गुरु के द्वारा पूरी दुर्गा को पढ़ें और जिस छंद में पाठ कहा गया है उसी में इसका पाठ करें। और यदि आप पाठ किसी का सुन भी रहे हैं तो जो उत्तम लय में पाठ किया गया हो, जिस ढंग से पाठ होना चाहिए, जो उत्तम पाठ की श्रेणी है, उसी तरह से किए हुए पाठ को ही सुनना चाहिए। अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं होता, उससे हानि ही होती है। आगे बतलाया गया है, यावन्न पूर्यते ध्यायस्तावन्न विरमेत्पन यदि प्रमादादध्याये विरामो भवति प्रिये पुनरध्यायमारभ्य पठे सर्वम मुहुर्मुहुः। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो जाए, पाठ को बीच में बंद न करें। यदि प्रमाद बस अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रतिबार पूरे अध्याय का पाठ करें। अगर किसी अध्याय का पाठ करते समय बीच में किसी कारणवश प्रमाद से पाठ बंद हो जाता है तो फिर से आपको शुरू से उस अध्याय का पाठ करना चाहिए। अज्ञान बस पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल भी आधा होता है। बहुत से लोग आप देखते होंगे पुस्तक को हाथ में उठा करके पाठ करते हैं। आजकल तो मोबाइल से लोग पाठ कर रहे हैं। यह सब बहुत ही गड़बड़ काम है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और जिस भी स्तोत्र का हम पाठ कर रहे हैं
उसका ध्यान रखें कि उसका मानसिक पाठ न करके वाचिक पाठ करें। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। अज्ञानात् स्थापिते हस्ते पाठे हृद फलम ध्रुवम न मानसे पठे स्तोत्रम वाचिकम तु प्रशस्यते। इसलिए बोलकर ही पाठ करना चाहिए। वाणी से उच्चारण ही उत्तम माना गया है। उच्चै पाठम निषिद्धम स्यात् त्वराम च परिवर्जयेत् शुद्धेनाचल चित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः। बहुत जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। पाठ के बीच में उतावला नहीं होना चाहिए। यत्न पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। कंठस्थ पाठाभावे तु पुस्तकोपरि वाचेत न स्वयं लिखितम स्तोत्रम न ब्राह्मण लिपिम पठेत। कहा गया है यदि पाठ कंठस्थ न हो तो पुस्तक से करें। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के द्वारा लिखे हुए स्तोत्र का भी पाठ न करें। यदि 1,000 से अधिक श्लोकों का या मंत्रों का ग्रंथ है तो उसे पुस्तक देखकर ही पाठ करना चाहिए। पुस्तके वाचनम सस्तम सहस्रादधिकम यदि ततो न्यूनस्य तु भवेत् वाचनम पुस्तकम बिना। 1,000 से कम अगर श्लोक हैं तो उन्हें आप कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ कर सकते हैं। और अगर अध्याय समाप्त हो रहा है तो आपको इति बध अध्याय तथा समाप्त इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इस तरह से पाठकों के गुण बतलाए गए हैं। पाठ किस तरह से करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, उसकी विधि बतलाई गई है। तो नियम पूर्वक ही किए हुए पाठ को सुनना चाहिए और नियम पूर्वक ही पाठ को करना चाहिए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय।